नमस्ते आप सभी को। मैं सुभाषिनी कुमार आप सभी का हिंदी आखर समूह में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी आखर समूह के पठन श्रृंखला में साईं बाबा उपन्यास के अध्याय 11 में से भाग 3 और भाग 4 का पठन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाग 3। दादा साहब खापड़े, इनका पूरा नाम था श्री गणेश श्री कृष्ण खापड़े, पर वे दादा साहब खापड़े के नाम से ही जाने जाते थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लोकमान्य तिलक के दाएं हाथ के रूप में काम किया था। वे अत्यंत ज्ञानी, परिश्रमी देशभक्त थे। उनका अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती पर अधिकार था। वे एक प्रबुद्ध वक्ता थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदरणीय व्यक्ति थे। उनकी तिलक जी पर अपार निष्ठा थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जब उनके महाविद्यालय में आए तब उनके साथ अध्यात्म और संस्कृति पर शुद्ध भाषा में चर्चा की थी, जिससे सबने उनकी प्रशंसा की थी। आगे चलकर उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ दी और फिर राजनीति और समाज में अपनी छवि बनाई थी। तिलक उनके प्रेरणा स्रोत थे। तिलक भी उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। दादा साहेब तिलक जी के संबल में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब सन 1899 में अमरावती में हुआ तब वे स्वायत्त समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 24 जून 1905 को जब तिलक जी गिरफ्तार हुए तब उन पर राजद्रोही होने का मुकदमा जारी किया गया था। 15 अगस्त 1905 को तिलक जी को दोषी करार देकर 6 साल की सजा सुना दी गई थी। उस समय मुंबई के उच्च अदालत की सुनवाई के विरोध में राजनीतिज्ञों के व्यक्तित्व सलाहकार मंडल के सामने वह मुकदमा लाने के खातिर दादा साहब समुद्र मार्ग द्वारा इंग्लैंड गए। 2 साल इंग्लैंड में रहकर वे कोशिश करते रहे और आखिर रंगून से होकर भारत लौट आए। उनकी सफलता तो मिली नहीं, पर उनके प्रयत्न, तिलक पर उनकी निष्ठा, देशभक्ति, उनकी निस्वार्थ वृत्ति और उनके नेक काम के लिए अपना तन, मन, धन और समय अर्पण करने की उनकी प्रवृत्ति आदि उनके उच्च कोटि के गुणों को उनकी ओर निर्देश करती है। यह महान नेता, वक्ता और देशभक्त थी महान साईं भक्त। बाबा पर उनके समस्त परिवार की श्रद्धा थी। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई और बेटा भी परम साईं भक्त थे। लंदन से जब वे लौटे तो दादा साहब थक गए थे। यूं तो वह एक तरह की मानसिक थकान थी, क्योंकि तिलक के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए उसमें वे सफल नहीं हो पाए थे। मन ही छटपटाहट, शिथिलता दूर करने के लिए वे शिरडी में साईं दर्शनार्थ आ गए। फल आदि लेकर सभी मस्जिद पहुंचे। बाबा के ने कुछ दक्षिणा मांगी, वो भी उन्होंने भक्तिगत से दे दी। बाबा ने दादा साहब से कहा, गत 2 साल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं केवल सत्तू की रोटी और थोड़ा सा पानी पी कर रहता हूँ। दादा साहब ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाया। अपना एक पैर बढ़ाकर उस पर की जख्म दिखाते हुए बोले, देखो नारू, रोग हुआ है मुझे। नारू का एक धाग खींचने की मैंने कोशिश की थी, पर वह टूट गया और फिर दोबारा निकल आया। अब तो यही लग रहा था अपने गांव जाकर ही ठीक हो सकता हूँ। देखता हूँ, जो भी होगा सो वैसा करेंगे। बाबा, क्यों आप भक्तों की बीमारियां अपने शरीर पर मोल लेते हैं? अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हैं? दादा साहब, क्या करूं? भक्त अक्सर सताते रहते हैं, चैन नहीं देते, मुझे विश्राम ही नहीं देते। आखिर यह देह मानवी ही है ना, वह थकती है, पर आशीर्वाद से भक्तों को यदि थोड़ा भी सुख प्राप्त हो रहा है तो यह देह सार्थक हुई। मैं सबका सेवक हूँ और मेरा
मालिक अल्लाह है। और कुछ देर तक बातें होती रही और फिर दर्शन लेकर दादा साहब वापस लौटे। भाग 4। बाबा मस्जिद में प्रसन्न मन तकिए से पीठ लगाए बैठे थे और पान खा रहे थे। बीच बीच में पानी भी पी रहे थे। तांतिया धूनी जला रहा था। श्यामा किसी अन्य काम में व्यस्त था। तभी दीवार पर ही एक छिपकली बोलने लगी। उसके चक चक की आवाज आ रही थी। शांति के होने के कारण उसकी आवाज बहुत बड़ी सी लग रही थी। सबका ध्यान उसकी ओर गया। देवा, श्यामा ने कहा। क्या है रे श्यामा? छिपकली को अशुभ माना जाता है। यदि यह शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके शुचिर्भूत हो जाते हैं। उसकी आवाज भी आगे होने वाले घटना की सूचक देती है, ऐसा कहते हैं। बाबा, ये सच है क्या? श्यामा, लोग तो पागल है। उसकी भाषा तुम इंसानों को मालूम भी है क्या? नहीं। फिर जब उसकी भाषा ही मालूम नहीं तो वह तो कुछ बोलती है, वह शुभ है या अशुभ कैसे कह सकते हैं? इंसान ने कई गलतफहमियां पाल रखी है, उनमें से यह भी एक है। बाबा, आप छिपकली की भाषा समझते हैं? हाँ, समझ सकता हूँ। केवल छिपकली ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र की भाषा मैं समझ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो फिर अभी अभी इस छिपकली ने क्या कहा, बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, फिर बताइए। औरंगाबाद से उसकी बहन आने वाली है, इसलिए वह खुशी से नाच रही है, बाबा ने कहा और सभी चकित हो गए। सच? जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर भी श्यामा को लगा बाबा मजाक ही कर रहे हैं, इसलिए सारे चुप रहे। फिर बाबा नहाने के लिए उठे। कुछ देर बाद एक घुड़ सवार बाबा के दर्शन के लिए आ गया। घोड़े से उतरा और पूछा, बाबा कहाँ हैं? स्नान करने गए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं औरंगाबाद से आया हूँ, उसने कहा और सबके कान खड़े हो गए। बाबा के कथन की प्रतीति होने लगी। तात्या ने कहा, यहाँ घोड़े की चंदी घास कहाँ मिलेगी? उसने कहा। तात्या ने उसके चंदी कहाँ मिलेगी इसकी जानकारी दी। उसके पास की चंदी खत्म हो गई थी। बाबा स्नान आदि से निपट कर आ जाए, तब तक चंदी लाई जाए सोचकर उसने बोरा उठाकर उसी पर झटक दिया। तभी उससे एक छिपकली नीचे गिर पड़ी। सब आश्चर्य से देखने लगे और छिपकली की ओर नजर दौड़ाई। स्नान निपटा कर बाबा आए और उन्होंने कहा, सुनो, उस पर अपना ध्यान रहिए। यह छिपकली की बहन है, उसकी चमत्कृति देखो। सब देखने लगे। दीवार पर की छिपकली अपनी पूंछ हिलाते जोर जोर से चक चक करने लगी और बोरे से गिरी छिपकली सीधे दीवार पर चढ़कर उसकी ओर तेजी से चलने लगी। दोनों एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे को पकड़कर नाचने लगी। दोनों बहनें कितनी ही सालों बाद मिल रही थी। बाबा का भाषा ज्ञान कल्पना अतीत था। बाबा ने हंसकर कहा, अरे, सब रिश्ते नाते, सारी खुशियां इस धरती के प्राणी मात्र को समान रूप से मिलती है। आप मनुष्य ही इसे समझ नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।